गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्था कॉलेज में परीक्षा देने आए दर्जनों छात्रों की 3 गाड़ियों के शीशे तोड़कर मोबाइल और नकदी चोरी की गई। ताजा मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र स्थित IPCC कॉलेज का है। यहां पर एग्जाम देने आए छात्रों ने अपनी गाड़ियों में मोबाइल, नकदी व अन्य चीजें छोड़कर एग्जाम देने के लिए कॉलेज के अंदर चले गए। जब यह लोग एग्जाम देकर बाहर निकले तो पाया कि गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे और इनका कीमती सामान चोर लेकर रफू चक्कर हो गए थे। यह है केवल एक गाड़ी नहीं बल्कि वही मौजूद 3 गाड़ियों में हुआ था। यह सब नज़ारा देखकर घबराए हुए स्टूडेंट्स ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करना शुरू किया। कॉलेज में हम गए थे पेपर के लिए। कॉलेज में अंदर घुसे हम 9:15 बजे और हम बाहर आए, हमारा पेपर ख़त्म हुआ है 12:30 बजे। 12:30 बजे हम जैसे ही बाहर आए हैं हमने ये देखा कि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। हमने जैसे ही चेक किया, बच्चों के बैग, फ़ोन, सारे वॉलेट्स, मतलब मेरे खुद बैग में 10,000 रुपये थे, उसके अंदर 5 फ़ोन थे जिसमें मेरा भी था, मेरे कुछ दोस्तों के भी थे, उसमें हमने फ़ोन रखे हुए थे और उसमें वॉलेट में सारे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं कि एक गाड़ी के साथ हुआ है, यहाँ पे कम से कम 3-4 गाड़ियाँ थी, मतलब गाड़ियाँ बहुत खड़ी हुई थी, बट 3-4 गाड़ियों के ऐसे कांच टूटे हैं और जितने बच्चों ने पेपर दिया उतनी देर में गाड़ियों के कांच तोड़ करके और तकरीबन 20 फ़ोन गायब हुए हैं। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद इस तरह की घटना हुई? हाँ, गार्ड, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमने गार्ड रखा हुआ है, हमारी जो है वो पूरी सिक्योरिटी थी, बट वो गार्ड भी गायब है। जैसे ही हमने गार्ड को बुलाया कि ये क्या हो रखा है, यहाँ के गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, वो आया, एक चक्कर लगा के गया और गायब ही हो गया। फिर वो वापस दिखा ही नहीं। बाद में जब हमने कॉलेज प्रशासन से बोला तो कॉलेज प्रशासन ने बोला कि हाँ, हमें एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम जिसका भी फ़ोन गायब हुआ है, जो भी सामान गायब हुआ है, हम एक्शंस लेंगे और बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पुलिस भी आई है, पुलिस भी मतलब कुछ नहीं कर रही है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस ये बोल रहे हैं हाँ एक्शंस लेंगे, एक्शंस लेंगे। यहाँ पे बच्चे बस बुलंदशहर के ही नहीं है, कोई बरेली से भी आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। यहाँ हॉस्टल में PG में रह के वो बच्चे यहाँ पे अब बैठ के रो रहे हैं कि उनका फ़ोन है, अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करके उनके फैमिली मेम्बर भी परेशान हो रहे हैं। साहिबाबाद लिंक रोड पे IPCC कॉलेज है ये। तो हम बेसिकली AKTU है, AKTU हमारी यूनिवर्सिटी है, जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारा कॉलेज है। एग्जाम सेंटर पड़ा था ये, यहाँ पेपर देने आए थे। 3 घंटे का पेपर हम सर दे रहे हैं, बाहर हम वापस आ रहे हैं 12:30 बजे। हम ये देख रहे हैं कि हमारे गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ियों में से पैसे निकाल लिए, बैग निकाल लिए, फ़ोन निकाल लिए। उसके बाद हम यहाँ पर जिम्मेदारी, हम गार्ड को बुला रहे हैं। 12:30 बजे से 1:30 बज गया है, अंदर डायरेक्टर साहब को यही नहीं पता है कि बाहर चोरी भी हुई है, बच्चों की गाड़ी भी टूटी है और बच्चों के फ़ोन भी गए हैं। टोटल कितने फ़ोन हैं, कितने पैसे हैं? 16-17 फ़ोन है टोटल। आपका एक लड़की है, उसके बैग गया गाड़ी में से, शीशा तोड़ के बैग निकाल लिया, और एक बच्चा है, उसका पूरे का पूरा बैग ले गए हैं। बैग में उसके 10,000 रुपये बताए हैं उसने, फ़ोन है उसका उसी बैग में, उसी के बैग में एक दूसरे बच्चे का भी फ़ोन है। स्कूल प्रबंधक का क्या कुछ कहना है इसमें? हमने अपने कॉलेज में कंप्लेंट डलवा दी है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये बात समझ नहीं आ रही, बच्चों का नुकसान हो रहा है एंड यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है। गार्ड से पूछो गार्ड कहाँ है, गार्ड कह रहा है डायरेक्टर के पास है। डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर सर मीटिंग में है। डायरेक्टर सर मीटिंग में 12:30 बजे से 1:30 बजे तक बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं। हम जा रहे हैं, पुलिस वालों को बुला के ला रहे हैं, पुलिस वालों बाहर कार्रवाई कर रहे हैं, तब भी कॉलेज प्रशासन का एक भी बंदा बाहर आके ये नहीं देख रहा कि क्या घटना घटी है। वो जब पुलिस वालों के आने के बाद उन्होंने पूरी कार्रवाई कर ली है, बच्चों के साथ अंदर आए हैं, पुलिस वालों के आने के बाद डायरेक्टर साहब आगे आए हैं, तब उन्होंने आके हमारी बात सुनी है। फिर वो ये कहते हैं कि हम इसमें तो ये रूल है कि आप अपने फ़ोन लेके नहीं आओगे, अपनी गाड़ी लेके नहीं आओगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर हम अपने फ़ोन या गाड़ी लेके नहीं आएंगे, हम कॉलेज सेंटर पे कैसे आएंगे? कॉलेज हमारा जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो इंदिरापुरम में, सेंटर हमारा यहाँ पर। कोई बच्चा दिल्ली का, कोई बच्चा बुलंदशहर का, कोई बच्चा कविनगर का, कोई बच्चा राजनगर का, कैसे आए पेपर देने? सुबह 9:30 बजे का पेपर होता है। पहली बात तो, और ये हमारा इंदिरापुर, ये जो है IP वाला कॉलेज, हम यहाँ पर अपना एग्ज़ाम देने आए थे AKTU की तरफ से। बट हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ इनकी पार्किंग में खड़ी करी हुई थी और हमने अपनी गाड़ी के अंदर अपने फ़ोन्स वगैरह, अपने पैसे वैसे जो भी थे हमारे पास, सब हमने गाड़ी में रखे थे। हम एग्ज़ाम दे के बाहर आए हैं और एग्ज़ाम दे के बाहर आके बाद हमने क्या देखा है, 3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं हमारी, तीनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। शीशे तोड़ के उसमें से पैसे और जितने भी हमारे फ़ोन्स वगैरह थे, कम से कम 16-17 फ़ोन्स रखे हुए थे तीनों गाड़ियों में, सबके उठा लिए गए हैं, सब कुछ, पैसे ले गए, हाँ, ले गए हैं, सब कुछ, ATM कार्ड ले गए। और कॉलेज वाले कह रहे हैं कि ये हम बस कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। उनका एक गार्ड था जिसे हमने दिखाया और वो तब से भागा हुआ था, अब जाके वो गार्ड बाहर आया है। परसों के लिए भी हमें ये टेंशन है कि अगर हमारी गाड़ी परसों भी खड़ी होती है, लोग कहते हैं
कि हम 2 गार्ड रखेंगे। गार्ड आज भी 2 थे, गाड़ियाँ टूटी हैं, शीशे टूटे हैं, पैसे निकले हैं। कल कह रहे हैं परसों के लिए हमारा एग्जाम लास्ट है, परसों भी हम 2 गार्ड रख लेंगे यहाँ पर। गार्ड क्या कर लेगा ये बताइए आप सर, हमारा। आपने आज भी गार्ड था, आज भी गार्ड था। आप एग्जाम देने के लिए आए हैं, कुछ जी। कॉलेज के तरफ से कोई लॉकर्स वगैरह बनाए गए हैं जिसमें कि बच्चों के फ़ोन वगैरह जमा कराए अरे सर कुछ भी इन लोगों की कोई वो नहीं है फैसिलिटीज़। बच्चों के इतनी वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, इतना हमारा एग्जाम शुरू हो जाता है 9:10 पे हमारा एग्जाम शुरू हो जाता है, अंदर एंट्री हो जाती है। कहाँ हम लोग इतनी देर में आ रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ भी इतना नहीं रहता, जल्दी चले जाते हैं। बहुत बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, नहीं रखते अगर वो यहाँ पर इन लोगों के पास सबमिट करवा के। चलिए अगर फ़ोन भी रख दे रहे हैं तो गाड़ी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताइए ना। मान लीजिए आपने फ़ोन रख लिए अंदर यहाँ पर सारे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ फ़ोन सेव हो गए, बट गाड़ी हमारी महंगी महंगी गाड़ियों के सारे शीशे तोड़ रखे हैं। अगर गाड़ियों के अंदर कुछ भी सामान रखा है, आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं अगर उसमें से गाड़ियों में से आपने सामान रखा, आपने अपनी सामान गाड़ियों में रखोगे ना आप। ये थोड़ी ना है कि आप मॉल के अंदर आपको अगर अलाउड नहीं है तो मॉल के अंदर जाके मॉल के लॉकर में रखवा रहे हो। भैया आपको अपनी गाड़ी सेफ लग रही है, आपने गाड़ी लॉक कर दी अंदर से, अब आपको क्या पता चल रहा है। आप देख रहे हो कि 2 गार्ड घूम रहे हैं। रिटर्न भी करते हैं। इन बच्चों ने हो सकता है ये सब चीज़ें ना रखी हों, मेरी जानकारी में इस बात का कोई भी वो नहीं है। इन्वेस्टिगेट पुलिस भी कर रही है, हम भी करेंगे, जैसा होगा आप लोगों को फिर इसका विज्ञप्ति दी जाएगी। बच्चों का जो आरोप है कि गार्ड बाहर से बना था, उसकी भी देख सब सामान गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ऐसा क्या कुछ पूरा मामला? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, गार्ड भी वहाँ पे था, गार्ड को पुलिस लेके इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी होगा वो गार्ड बताएगा। हम लोग साथ हैं बच्चों के, अब भी यही कह रहे हैं, फिर भी यही कहेंगे, बच्चों के हम साथ हैं। कोई ऐसा संज्ञान में कुछ नहीं होना चाहिए और हम बच्चों के साथ हैं। जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता आपके द्वारा ये भी बच्चों को बताया गया था कि जो सामान लेकर आएंगे जैसे मोबाइल हो या बैग हो वो सब बाहर रखी जाएगी, अंदर ये पहले से इंस्ट्रक्शन सेंटर पर भी होगी, वहाँ पर हमने भी, हमारे सीओ ने भी इसकी जानकारी दी हुई है सबको। कॉलेज मेरे संज्ञान में ये जो बात आई, ये बच्चे हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट के, और इनका जो एग्जामिनेशन होने के बाद ये पता चला कि कुछ बच्चे बाहर के या कहाँ के जिन्होंने शीशा तोड़ के कुछ इनका सामान मतलब अंदर से गाड़ी से निकाला। उसकी इन्वेस्टिगेशन होने से पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब क्या तथ्य है। लेकिन वहाँ पे जो गार्ड था उसको पुलिस यहाँ से लेके गई है, अपनी कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ कर रही है और हमने उसकी एजेंसी को बुलाया और एजेंसी जैसे ही आएगी और उसका जो भी मुझे लगता है कि गार्ड के संज्ञान में बात होगी, हम लोग उसको बात करके उसकी भरपाई जो होगी कहीं ना कहीं एजेंसी देगी। हम उसके साथ हम बच्चों के साथ हैं, हम बिल्कुल बच्चों के साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ